दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष रिवीजन श्रृंखला में मैं लेकर हाजिर हूं वचन स्पेशल सवाल। जी हां दोस्तों, वचन से संबंधित कौन कौन से सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी सवालों पर दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिएगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे सवालों का कलेक्शन किया जो बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, होता क्या है कि आप बहुत सारे प्रैक्टिस मत करिए, आप अच्छे अच्छे सवालों को प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसे सवालों को देख लीजिए जो बार बार रिपीट होते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आज ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर मैं हाजिर हूं आप सभी के समक्ष। चलिए देखते हैं कि आपके कितने नंबर आज की सवाल में आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। याद रखें दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच की भी शुरुआत हो चुकी है। तो इन फाउंडेशन बैच के माध्यम से जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी कराई जा रही है। कई बच्चों के मन में होगा, सर फाउंडेशन बैच क्यों ज्वाइन करें, बाकी चैनल पे तो 700-800 रुपए में पूरी की पूरी क्लास मिल जा रही है। नहीं, उससे कंपेयर कभी स्टडी 91 को मत करिएगा दोस्तों। ये बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के लिए जारी किया जाता है। लोग चाहे जितना भी अच्छा कंटेंट बना ले, हमारे यूट्यूब चैनल से ज्यादा बेहतर कंटेंट नहीं होगा, तो हमारी पेड की क्वालिटी से कंपेयर करना बहुत ही बेकार है। ठीक है, तो दूसरे लोगों का कंपेयर तो हमसे करिए मत। ठीक है, कौन क्या देता क्या नहीं देता वो आपकी मर्जी है, कौन कितना बेहतर सिखा पाता है ये आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आपको अगर भरोसा है तो आइए ज्वाइन करिए स्टडी 91 के इस क्लासेस को, नहीं तो फिर हम अपने यूट्यूब पे तो काम कर ही रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, कॉल करके संपर्क कर सकते हो। और अब तो किताबें भी आ चुकी हैं। हाँ, किताब तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, ये किताबें आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेंगी। आप किताबों को परचेज करिए, घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं। 4-5 दिनों में दोस्तों किताब आ जाएगी। जब से आप सोच रहे हैं कि आजकल कर लेंगे, तब से ऑर्डर किए होते तो किताब अब तक आपके घर आ भी चुकी होती। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पढ़ते हैं वचन से संबंधित कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जरा उन पर अपना ध्यान देते हैं। ठीक है, पहला सवाल लिख रहा, वचन किसका बोध कराता है। लिख रहा, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। देखिए, एक होने का बोध तो कराता ही नहीं है। ठीक है, तो वस्तुओं का यहां पर लिख दिया एक होने का बोध और अनेक होने का बोध। देखिए, लिंग का बोध तो नहीं कराएगा। आपको जो कंफ्यूजन होता है ना, पहले और तीसरे में होता है। सर एक बात बताइए, क्या अनेक होने का बोध ही कराता है या फिर एक होने का बोध भी कराता है? आप बताओ। अगर इस तरह के सवाल आ गए और आप फंस गए, अब बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा, सर जब हम यहां पे पढ़ते हैं वचन, तो याद रखिएगा वचन में आपने क्या पढ़ा कि वचन के दो प्रकार होते हैं। वचन के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन में क्या होता है दोस्तों, जहां एक होने का बोध हो। ठीक है, एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। और जहां अनेक होने का बोध हो, जहां अनेक होने का बोध हो, अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे बहुवचन कहते हैं। फिर जब ऐसा है तो यहां खाली अनेक की बात क्यों करोगे? क्योंकि खाली अनेक की बात करोगे तो खाली बहुवचन की बात होगी, और ऐसा तो है नहीं। हमें तो दोनों लेके चलना है, हमें एक को भी ध्यान देना और हमें अनेक को भी ध्यान देना। इसीलिए दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए होते ना, जल्दीबाजी में बच्चे ऑप्शन नंबर 3 भी कर लेते हैं और ऐसे में 1 नंबर आपका खो जाता परीक्षा में। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज दोस्तों, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो कभी अपने दिमाग में कुछ और मत लाइएगा दोस्तों। हिंदी में सिर्फ 2 तरह के वचन होते हैं। कौन कौन सा? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। ठीक है, याद रखिएगा 3 कहां होते हैं? तो जब हम संस्कृत की बात करते हैं दोस्तों, तो संस्कृत में हम पढ़ते हैं 3 वचन। ठीक है, कौन कौन सा पढ़ते हैं? हम वहां पे पढ़ते हैं एक वचन, वहां पर हम द्विवचन भी पढ़ते हैं, द्विवचन ही पढ़ते हैं, और अंतिम मिलता है क्या? बहुवचन। ठीक है, तो याद रखेगा जहां पर 1 का बोध हो एक वचन, जहां पे 2 का बोध हो द्विवचन, और जहां पे 3 का बोध हो वहां पर बहुवचन होता है, या 2 से अधिक का बोध हो 3 का नहीं। ठीक है, वहां बहुवचन। तो संस्कृत में होता है। बाकी 4 और 5 का तो कोई मामला ही नहीं यहां पर। ठीक है, फिलहाल आपसे हिंदी का पूछा, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा, हिंदी में वचन होते, फिर से वही सवाल दोस्तों, हिंदी में 2 ही वचन होते हैं। याद रखेगा, कभी मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, लिख रहा, लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के जो लिख रहा दोस्तों, ये एक वचन है, बहुवचन है, या द्विवचन है, या फिर एक वचन बहुवचन दोनों है। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं, होता क्या है देखिए, कॉन्सेप्ट क्या होता है हम पढ़ते हैं लड़का, और लड़का का बहुवचन क्या होता है? लड़का एक वचन है, लड़का का बहुवचन क्या हो जाता है? लड़के हो जाता है, या फिर लड़के के जगह पे लड़कों भी हो सकता है। ठीक है, तो लड़के लड़कों ये सब क्या हो जाता है दोस्तों? बहुवचन हो जाता है। ऐसा हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं कि ये एक वचन है, ये एक वचन है, और ये क्या है दोस्तों? ये आपका बहुवचन होता है। ऐसा हम पढ़ते हैं। और जैसे हम देखते हैं दोस्तों कि लड़के लिखा है यहां पर, हम तुरंत क्या कर देते हैं? अपना उत्तर बहुवचन टिक कर लेते हैं, और यही हो जाता है गलत। याद रखेगा, लड़के ने रमेश को मारा, तो दोस्तों आप यहां पर भाव देखिए। ठीक है, भाव एक आता है, भाव एक लड़के की बात कर रहा है। भाव में क्या है दोस्तों? एक लड़का होने की पुष्टि हो रही है, लड़के ने रमेश को मारा। ठीक है, किसी एक लड़के को कहा जा रहा दोस्तों, तो याद रखेगा इस भाव से अगर यहां पर दिया हुआ तो यहां पर एक वचन ही होगा, यहां बहुवचन नहीं होगा।
ठीक है। और एक वचन बहुवचन दोनों कोई चीज हो जाए ऐसा तो संभव नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें होती है जो दोनों में लिया जाता है, जो हमेशा एक वचन होता है, जो हमेशा बहुवचन होता है, वो अलग होता है। ऐसा चीज नहीं होता जो दोनों में आ जाए। हाँ, संबंधों को दोस्तों हम रखते हैं दोनों में, उनको हम एक वचन की तरह भी ट्रीट करते हैं और बहुवचन की तरह भी ट्रीट करते हैं, तो वो चीजें होती हैं, वो अभी मैं बाद में चर्चा करूंगा। अभी के लिए याद रखेगा एक वचन। तो भाव को पकड़िए, कभी इस पे मत जाइए, मात्रा को देख करके डायरेक्ट उत्तर देंगे, उत्तर गलत होगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए, प्रैक्टिस अगर आप करते हैं हमारी क्लास में ना, तो मैं आपको यही सब चीजें सिखाता हूं, यही सब चीजें सिखाने का प्रयास करता हूं कि देखो परीक्षा में गलती कहां होती है, वो गलती आप नहीं करेंगे तो आंसर सही हो जाएगा। लिख रहा है किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ, पहचानिए। लिख रहा है लड़के बोले, या फिर लड़के ने कहा, या लड़कों ने कहा, या लड़के ने लड़कों से कहा। तो लिख रहा है दोस्तों कहां पर एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो देखिए यहां पर लड़कों की बात हो रही है, यहां पर लड़कों की बात हो रही है, तो दोस्तों ये दोनों तो होगा नहीं, इन दोनों में दोस्तों बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। आपसे कह रहा है कहां पर एक वचन का प्रयोग किया गया, सिर्फ आपको इतना बताना है। तो याद रखेगा लड़के बोले, लड़के के बोलने से दोस्तों जो भाव आ रहा है, वो भाव आ रहा है कि बहुत सारे लड़कों ने बोला है, इसलिए यहां भी दोस्तों छिपा हुआ है बहुवचन। लड़के ने कहा मतलब किसी एक लड़के ने कहा, ठीक है। अगर होता ना बहुत सारे लड़कों ने कहा था तो आप कहते हैं लड़कों ने कहा, आप ये नहीं कहते लड़के ने कहा, ठीक है। तो याद रखेगा ऐसे में ऑप्शन नंबर 2 में जो भाव है वो एक वचन का भाव है, इसे आप याद रखेगा, ध्यान रखेगा, तभी आप इसका जवाब कर पाएंगे। ये अपने आप में वचन का डिफिकल्ट सवाल है। मुझे पता था कि आप वचन को बहुत आसान समझते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, तो जरूरी था आपको ऐसे सवाल दिखाना जहां पर गलतियां हो सकती हैं। तो ऐसे सवालों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और गलती मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है, वो बताना दोस्तों। तो देखिए यहां पर जो शब्द जो मुझे दिख रहा है, तो अगर मैं बताऊं दोस्तों तो दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है सदैव बहुवचन, सदैव बहुवचन मतलब जिनका एक वचन होता ही नहीं है। उसी तरह से होता है सदैव एक वचन। क्या होता है दोस्तों? सदैव बहुवचन और सदैव एक वचन। मतलब जो सदैव एक वचन होते हैं उनका बहुवचन नहीं बनता, जो सदैव बहुवचन होते हैं उनका एक वचन नहीं बनता। आपके मन में आ भी रहा होगा कि सर ऐसे कौन कौन सी चीजें, जैसे कहीं पर लिखा प्राण, कहीं पर लिखा दोस्तों दर्शन, कहीं पर लिखा दोस्तों ओठ, ओठ लिखे या होठ लिखे, ठीक है। तो ये सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं, इनको आप याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह से सदैव बहुवचन में और क्या हो सकते हैं? प्राण और दर्शन तो ये पेड सवाल है, ये बार बार आता है। और लिख लीजिए, जैसे कहीं पर लिख लिया हस्ताक्षर, हस्ताक्षर भी क्या होता है दोस्तों? यह भी हमेशा बहुवचन होता है। इसी तरह कहीं पे लिख दिया समाचार, समाचार, कहीं पे लिख दिया दोस्तों अक्षत, जी हां दोस्तों, समाचार लिख दिया, अक्षत लिख दिया, ये सब सदैव बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, इसको याद रखेगा। होठ लिखा है ना, एक और लिख लीजिए बाल, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? ये सदैव बहुवचन वाले हैं। इसमें से क्या क्या आपको याद रखना है? याद रखिए, प्राण को याद रखेगा, दर्शन को याद रखेगा, हस्ताक्षर को याद रखेगा, अक्षत को याद रखेगा, समाचार को याद रखेगा, होठ को याद रखेगा, बाल को याद रखेगा। ये बार बार रिपीट होता है। आज की सवाल में देखिए कितने बार ये सवाल आते हैं, ठीक है। आज की क्लास में देखिएगा, मैं नहीं दे रहा, मैं तो आपसे कह रहा हूं ये प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल हैं। आप प्रैक्टिस सेशन में देखो ना, ये जो रिवीजन करा रहा हूं इसमें देखो आप ध्यान से, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आते हैं, तो इसको जरा आप ध्यान रखिएगा। अब लिख रहा दोस्तों सदैव एक वचन, तो याद रखिएगा जैसे यहां पर नीचे जो चौथा ऑप्शन दे रहा दोस्तों तेल, खैर तेल की बात तो बाद में आएगी, ये लिक्विड आइटम है, ये दोस्तों सदैव एक वचन में होता है। अगर हम सदैव एक वचन वाली की बात करें तो जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है वो पूछा जाता है जनता, सामग्री, ठीक है। सामग्री मतलब क्या हो गया? वस्तु, ठीक है। तो तेल, जनता, सामग्री, प्रजा, प्रजा, माल, माल माने क्या हो जाता है? ढेर सारी वस्तुएं, या फिर सोना, जी हां दोस्तों, सोना को याद रखेगा। आग, हवा, वर्षा, तीनों एक साथ याद रखेगा। आग, हवा, वर्षा, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सदैव एक वचन में आते हैं। तो अभी के लिए जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तेल हो जाएगा, ठीक है। बाकी का क्या हो जाएगा? बाकी आप बहुवचन में रखिएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बाद में मत कहेगा नितिन सर ने बताया नहीं, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, ठीक है। अगला लिख रहा है दोस्तों, लिख रहा है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? अभी तो बताया सदैव एक वचन में क्या क्या बताया दोस्तों, पीछे देखिए मैंने बताया आपको इतना सारा, ठीक है। एक बार फिर से नोट करते हैं, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए लिखिए, तेल लिखिए, तेल के बाद दोस्तों जनता लिखिए, जनता के बाद दोस्तों प्रजा लिखिए, प्रजा के बाद दोस्तों आग लिख लीजिए, वर्षा लिख लीजिए, आग, वर्षा, पानी, तीनों बताया था दोस्तों, आग, वर्षा, पानी। और क्या क्या बताया था? आग, वर्षा, पानी हो गया, सोना हो गया, सोना हो गया, ठीक है। सामग्री हो गया, सामग्री हो गया, कुछ गलत लिख रहा हूं ना सामग्री में,
सामग्री, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सदैव एक वचन वाले, और आपको तो ये ध्यान देना है कि सदैव एक वचन वाले में होता क्या क्या है। ठीक है, जनता लिखा होगा नहीं, हाँ जनता हो गया। आपसे पूछ रहा है यहां पर क्या है दोस्तों, तो नदी का नदियां हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहां लिखा है सदैव एक वचन, तो जैसे नदी भी एक वचन है लेकिन वो सदैव एक वचन में नहीं रहती। क्यों? क्योंकि नदी का हम बहुवचन तो बना सकते हैं ना, जैसे लिखा है नदी, और याद रखेगा नदी का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो याद रखेगा नदी का बहुवचन जब आप करेंगे ना तो मात्रा उलट जाती है, छोटी की मात्रा हो जाती है, नदी का नदियां हो जाता है, तो इसका तो बन सकता है। ठीक है, उसी तरह से अच्छा घर का क्या हो सकता है दोस्तों, तो जैसे घर लिखा कहीं पर तो घर का बहुवचन क्या हो जाएगा। ठीक है, घर का, यहां सभी घरों में पानी भर गया तो घर का घरों भी कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं ना बाढ़ आया और सभी घर में पानी भर गया या घरों में, तो घरों दोस्तों नहीं लिया जाता है, घर का बहुवचन घर ही होता है। इसी तरह से चाकू, चाकू जो शब्द है ना, चाकू का बहुवचन क्या होता है, चाकू ही होता है। ऐसा नहीं कि चाकू का चाकुओं कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिलहाल चलिए साधु का साधुओं कर सकते हैं, यहां पर गलत टिक कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर याद रखेगा दोस्तों जो आपका सही जवाब होगा वो होगा प्रत्येक। प्रत्येक जो शब्द दोस्तों ये अपने आप में प्रत्येक है, प्रत्येक कहीं भी लग गया तो उसका मतलब एक ही होता है कि नहीं। जैसे मैंने कहा प्रत्येक किताब, तो एक ही किताब की बात हो रही, वो सदैव एक वचन में आने वाली चीज है, इसलिए यहां पर जो सही उत्तर होगा क्या होगा, प्रत्येक हो जाएगा। याद रखेगा, चाहे आप यहां पर अपने नोट कर सकते हैं, प्रत्येक लिख दे या कहीं पर हर एक लिख दे, याद रखेगा ये सब क्या होता है, ये सदैव एक वचन वाले होते हैं, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है, जो शब्द एक वचन है उसकी पहचान करिए। लिख रहा आकाश, दर्शन, प्राण, आंसू। दोस्तों यहां दर्शन, प्राण और आंसू ये हम बार बार पढ़े हैं कि ये क्या है दोस्तों, हमने इसको पढ़ा है कि सदैव बहुवचन में होता है। हमने इसे क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सदैव बहुवचन, और सदैव बहुवचन में दोस्तों कुछ चीजें छोड़ रहा है, जैसे समाचार छोड़ रहा है कि नहीं, समाचार, जैसे अक्षत लिखना भूल गया है, जैसे हस्ताक्षर लिखना भूल गया है, जैसे आपका वो क्या बोलते हैं होठ लिखना भूल गया है। ठीक है, होठ। ठीक है, तो याद रखेगा ये सभी चीजें, और इसके अलावा दोस्तों बाल लिखना भूल गया है, तो ये पॉइंट भी आपको साथ साथ याद रखना कि इन 3 के अलावा आपको ये 4 भी 5 याद कर लीजिएगा, 5 3 8 हो जाएगा। ये सदैव बहुवचन में होते हैं। जो आकाश लिखा दोस्तों यह एक वचन में आ सकता है, आकाश क्या आ सकता है दोस्तों, आकाश एक वचन में आ सकता है, इसको याद रखेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और बाकी सदैव एक वचन की बात करें तो वहां हमने आग, वर्षा और पानी की बात किया था, वो सदैव एक वचन होता है, उसका बहुवचन नहीं बनता। उसी तरह से आकाश का बहुवचन नहीं होता, वो सदैव एक वचन होता है। लिख रहा निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो दिशा का बहुवचन क्या होता है दोस्तों, दिशा का दिशाओं, चारों दिशाओं में उनका नाम फैल गया या चारों दिशाएं में उनका नाम फैल गया। तो दिशा का दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर 1 नंबर और 3 नंबर तो एक जैसा लिख रहा है। मान लीजिए कहीं पर लिखा दिशा, क्या लिखा दोस्तों, दिशा। अब दिशा का बहुवचन बनाएंगे तो दिशाएं करें या फिर दिशाओं करें। ठीक है, तो देखिए बच्चे जब सोचेंगे ना तो सोचेंगे क्यों ना दिशा का चारों दिशाओं में नाम फैल गया तो दिशाओं कर दे, क्या नहीं। आप जो बोलते हो हमेशा वो सत्य नहीं होता। यहां पर याद रखेंगे दोस्तों दिशा का क्या होता है बहुवचन, दिशा का बहुवचन दिशाएं होता है। आप कहोगे सर कैसे, तो याद रखेगा ये दिशा में याद रखेगा आकारांत है। क्या है, आकारांत क्या होता है सर, आकारांत माने होता है कि जो जिसके अंतिम में आ जाए तो आकारांत हो जाएगा, जिसके अंतिम में ई आ जाए तो ईकारांत हो जाएगा, जिसके अंत में बड़ी आ जाए तो ईकारांत हो जाएगा, जिसके अंतिम में अ आ जाए तो अकारांत हो जाएगा। तो याद रखेगा ये आकारांत है, और आकारांत का बहुवचन बनाते समय हमेशा क्या करते हैं, याद रखेगा अंतिम में ए शब्द जोड़ते हैं। अगर आपको इतनी चीजें नहीं पता है तो आप हमेशा या तो अपना उत्तर 1 को मानेंगे या तो 3 को मानेंगे, जबकि ये सभी उत्तर गलत हैं। उत्तर क्या सही है, उत्तर नंबर 4 सही है। ठीक है, मैंने कहा ना आप जो सोचते हैं हमेशा वो सत्य नहीं होता, और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि गलती हो कैसे जाती है। ठीक है, इसी तरह के दोस्तों गलतियां होती परीक्षा में, इनको ध्यान रखेंगे। लिख रहा दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन, ये नित्य कहने का मतलब क्या है दोस्तों, नित्य कहने का मतलब है सदैव। ठीक है, कि सदैव एक वचन में दोस्तों प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, गड़बड़ा रहा था, अभी तो मार दिए तो टिक जाएगा। ठीक है, जनता अच्छा हस्ताक्षर क्या दोस्तों, हस्ताक्षर सदैव बहुवचन है। ये क्या है दोस्तों, ये सदैव बहुवचन, ये तो हमने पढ़ा हस्ताक्षर। ठीक है, और
पानी दोस्तों क्या है, आग वर्षा पानी, आग भी जोड़ लीजिए इसके साथ, वर्षा भी जोड़ लीजिए इसके साथ और पानी भी जोड़ लीजिए इसके साथ। आग वर्षा पानी दोस्तों ये सदैव एक वचन है, ठीक है, सदैव एक वचन में आता है आग वर्षा पानी, ठीक है। उसी तरह से जनता दोस्तों किस में आती है, तो जनता और आग वर्षा पानी, अच्छा जनता प्रजा, मैंने दोनों आपको समझा। आकाश अभी पीछे पड़ा दोस्तों, आकाश क्या होता है, आकाश एक वचन में आता है, ठीक है। अच्छा आपसे पूछा क्या दोस्तों, लिख रहा है कौन सा सदैव एक वचन में नहीं है, ठीक है, कौन सा एक वचन में नहीं दोस्तों। अगर हम जानते हैं जनता भी दोस्तों सदैव एक वचन में आता है, जनता प्रजा सामग्री सदैव एक वचन, ठीक है। क्या क्या इसमें बताया था, इसमें प्रजा भी आपको बताया था, इसमें सामग्री बताया था, सामग्री बताया था, ये सब याद रखेंगे, ठीक है। यहां हस्ताक्षर ये कैसा दिख रहा है दोस्तों, जो क्या है, ये सदैव बहुवचन के अंतर्गत आता है। अच्छा सदैव बहुवचन वाले शब्दों में जरा 2-3 और याद कर लीजिए। तो क्या क्या बताया था, हस्ताक्षर बताया था, समाचार बताया था, प्राण बताया था, अक्षत बताया था, हस्ताक्षर बताया था, हस्ताक्षर बताया था। ये सभी सवाल क्या हैं, याद रखिएगा। आंसू आपको बताया था, आंसू, ठीक है, आंसू बताया था, होंठ बताया था, होंठ बताया था, केस बताया था, केस यानी बाल, ठीक है, बाल बताया था। तो ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे, सदैव बहुवचन वाले हो जाएंगे, इनका ध्यान रखेंगे, ठीक है। बार बार जब एक ही जैसे आते हैं तो रट लो उठा करके, 10-12 चीजें रट लिए ना तो काम खत्म हो गया, सवाल में इसके बाहर नहीं आएगा, इतना ही देता है बार बार। निम्नलिखित में विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा, बहुत ध्यान से सोचिए समझिए तब बताइए। एक वचन शब्द की पहचान करना है तो दर्शन, तो दोस्तों क्या होता है दर्शन, एक मिनट जल्दीबाजी के चक्कर में हो जाता है गलत, ठीक है। लिख रहा एक वचन शब्द कौन सा होता है, तो नदी क्या है दोस्तों, नदी। मैंने अभी बताया दोस्तों कि नदी का बहुवचन क्या होता है, याद रखेगा नदियां होता है, ठीक है। नदी का बहुवचन नदियां होता है, तो नदी जो शब्द दे रहा दोस्तों ये एक वचन है। बाकी घर, घरों और लता जो शब्द दोस्तों, घर का क्या हो जाएगा, घर का घरों हो जाता है, बताया था आपको, घर का घरों भी हो सकता है, घर का घर भी लिखा जाता है। उसी तरह से लता जो लिखा दोस्तों, लता, लता का बहुवचन क्या हो जाता है, लता का लताएं हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। यहां पर दोस्तों आप याद रखेंगे नदी कर लीजिएगा, और दर्शन के साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था दर्शन प्राण वगैरह सब क्या होते हैं, ये सदैव बहुवचन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं दोस्तों, ये सदैव बहुवचन होते हैं। और आपसे पूछा कौन सा एक वचन है, यही पूछा है ना, तो कौन सा एक वचन है, तो याद रखेगा ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अच्छा, आप हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, परीक्षा में एक वचन बहुवचन ये दो अलग सवाल बनता है, एक वचन पे एक सवाल बनता है, बहुवचन पे अलग सवाल बनता है, सदैव एक वचन पे अलग सवाल बनता है और सदैव बहुवचन पे अलग सवाल बनता है। तो देखिएगा परीक्षा में 4 ही टाइप के सवाल बनते हैं और ये 4 टाइप में से कौन सा वाला टाइप है उसको बाहर करिएगा पहले, ठीक है। जैसे यहां पे लिख रहा है दोस्तों सदा एक वचन, तो एक कैटेगरी मिली है आपको सदा एक वचन वाली, मतलब जिनका बहुवचन होता ही नहीं है, ठीक है। लिख रहा है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द दोस्तों कौन से हैं, तो हस्ताक्षर और जनता, ये क्या है दोस्तों, ये सदा बहुवचन है। सदा क्या है, ये सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, ठीक है। हस्ताक्षर जनता दोनों, लोग होश और लोग, अच्छा प्राण और बाल भी दोस्तों हस्ता हो जाएगा इसमें। वर्षा और जनता करिए, एक मिनट अलग अलग करिए, एक सेकंड मिस्टेक हो रहा है भाई, सुनिएगा। यहां पर हस्ताक्षर तो इधर हो जाएगा और जनता दोस्तों आ जाएगा, जनता कहां आ जाएगा, जनता आ जाएगा सदैव एक वचन में। जनता कहां आता है बताइए, जरा सोच समझ के बताइए, जनता किस में आता है दोस्तों, जनता सदैव एक वचन में आता है। पीछे कुछ और लिखा था ना, दर्शन लिखा था, ठीक है, सही है, सही। और उसी तरह से दोस्तों आप यहां याद रखेंगे प्राण बाल, तो ये सदा बहुवचन में आता दोनों के दोनों, ठीक है। वर्षा जनता, हाँ वर्षा जनता कह सकते हैं दोस्तों, वर्षा जनता क्या होता है, सदैव एक वचन होता है, सदैव एक वचन होता है। और एक चीज और बताया था, जहां वर्षा होगा वहां पे वर्षा भी याद रखेगा, आग भी याद रखेगा और पानी भी याद रखेगा, वर्षा आग पानी, ठीक है। ये सभी क्या होता है, सदैव एक वचन होता है, याद रखेंगे। यहां दोस्तों होश और लोग की बात करेंगे तो लोग दोस्तों क्या हो जाएगा, लोग तो आपका बहुवचन में आ जाएगा, है कि नहीं, सदैव बहुवचन में, तो ये अलग अलग हो जाएगा। इस वजह से होश और लोग ये आपका जो कॉम्बिनेशन है वो सही कॉम्बिनेशन नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। बहुत ध्यान से आप चीजों को पढ़िए क्योंकि ऐसे सवाल ना बार बार गलतियां करते हैं। लिख रहा मिठाई का एक वचन क्या होगा, ठीक है। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है ये बताना है। तो अगर कहीं पे लिखा दोस्तों मिठाई, ठीक है, मिठाई, तो मिठाई का जब बहुवचन आप बदलते हैं तो याद रखेगा, अगर अंतिम में बड़ा ई है तो याद रखेगा उसको छोटा ई जरूर करिएगा, मिठाइयां। जैसे मैं कहूं, बहुत सारे लोग दवाई लिखते हैं, दवाई देखिए कैसे लिखा जाता है, दवाई ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब आप दवाइयां लिखते हैं तो याद रखेगा ये ई छोटा करेंगे और तब यहां लिखेंगे दवाइयां, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको समझिएगा, आप दुकानों पर देखेंगे ना तो दवाइयां लोग गलत लिखते हैं, मिठाइयां लोग गलत लिखते हैं। आप समझिए लोग क्या करते हैं, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता,
सही क्या है गलत क्या है आपको पता होना चाहिए। कभी भी बहुवचन बनाते समय उसके पहले अगर कोई मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा है चाहे बड़ा की मात्रा है, तो दोनों तरह की मात्राओं को आप चेंज करेंगे, अपने दिमाग में डालेंगे। और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो कहीं लिखा है मछली, क्या लिखा है मछली, ठीक है, तो मछली का बहुवचन क्या हो जाएगा मछलियां। अब ये ल के ऊपर जो बड़ी थी वो बदल जाएगी दोस्तों छोटी में, और तब दोस्तों क्या हो जाएगा, इस तरह से आप करेंगे, ठीक है, मछलियां, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जैसे अगर कहीं लिखा वधु, कहीं लिखा क्या वधु, वधु में तो बड़ा की मात्रा होता है, लेकिन जब आप वधुएं लिखेंगे तो यहां पर मात्रा क्या कर देंगे, तुरंत मात्रा को छोटे उ में बदलेंगे। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, और अगर आप इन चीजों को, जैसे मिठाइयां हैं दिया, यहां बड़ी लगा दिया, गलत उत्तर, मीठे नहीं, मिठाई नहीं दोस्तों, क्या हो जाएगा यहां ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मिठाइयां। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, याद रखेंगे ना आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। लिख रहा कवि किस शब्द का एक वचन है, कवि का कवित्री मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो लिख रहा दोस्तों कवि किस शब्द का एक वचन है, कवि के आगे गण लगता है, कवि के आगे समूह लगता है, कवि के आगे लोग लगता है, या कवि के आगे दल लगता है। देखिए दल तो नहीं लगता है, कवि लोग भी नहीं होता है, कवि समूह भी नहीं होता, कवि गण होता है। जी हाँ दोस्तों, सभी कवि गण से, सभी अध्यापक गण से निवेदन है, ठीक है, तो याद रखेगा गण लगता है। इसी तरह वृंद लगता है, जिसको हम बहुत ज्यादा सम्मान देना चाहते हैं वहां वृंद लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं गुरु वृंद, गुरु जन, वहां पे जन भी लगा सकते हैं, गुरु वृंद भी लगा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें भी आपको याद रखना है। सवाल आते हैं परीक्षा में, कौन सा कहां पे गण कहां लगता है, जैसे विद्यार्थी में दोस्तों गण लगा सकते हैं, लोग कहां लगा सकते हैं, जैसे आप अगर कोई शब्द लिखें आप, तो आपके साथ क्या क्या सुटेबल यहां पर है, तो याद रखेगा आपके साथ लोग सुटेबल है। उसी तरह से अगर आपने लिखा कवि, तो कवि के साथ कवि गण सुटेबल है, क्या सुटेबल है, कवि गण सुटेबल है, ठीक है। इसी तरह से नेता अगर लिखा है तो नेता क्या करेंगे, नेता गण सुटेबल है, नेता गण सुटेबल है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कहीं पर कर्मचारी या अधिकारी की बात हो रही है, तो कर्मचारी के लिए क्या करेंगे, कर्मचारी वृंद करेंगे या कर्मचारी गण करेंगे। याद रखेगा दोस्तों, कर्मचारी न तो गण होगा न तो ये होगा, कर्मचारी वर्ग कहा जाता है। इसी तरह से मान लीजिए अधिकारी शब्द लगा है, तो अधिकारी के साथ सुटेबल वर्ड पता क्या होगा, अधिकारी वर्ग, ठीक है, अधिकारी वर्ग। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। जैसे विद्यार्थी आप बोलते हैं तो विद्यार्थी गण याद रखते हैं, ठीक है। उसी तरह से नारी कहीं पर लिखा है, नारी के लिए क्या कर सकते हैं, तो नारी के लिए एक सुटेबल वर्ड होता है नारी वृंद, ठीक है। अब देखिए नारी वृंद नहीं दोस्तों, नारी वृंद करिएगा, नारी वृंद, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। इस तरह के सवाल आते हैं। सुटेबिलिटी अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले सीखिए कि सुटेबल होता क्या है, ठीक है। आप नहीं जानेंगे तो कोई मतलब नहीं। पाठकगण, छात्रगण, ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लिख रहा कवि का सही बहुवचन रूप बनाइए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कवि। अभी देखिए पीछे मैंने आपको बताया कि कवि के साथ सुटेबल वर्ड क्या दोस्तों, कवि गण जो होता है दोस्तों ये सुटेबल होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां कवि जन मत करिए, कवि वृंद मत करिए, कवि वर्ग मत करिए, कवि गण करिए दोस्तों, ये सुटेबल वर्ड होता है इसके आगे, ठीक है। याद रखेगा ये हमारा ट्रेलर वीडियो चल रहा है हमारे हिंदी फाउंडेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप आइए इस बैच को ज्वाइन करिए, जबरदस्त बैच है। घर बैठे दोस्तों एक बार बैच पढ़ ना, दोबारा कोई भी एग्जाम देंगे हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि पूरी की पूरी हिंदी विस्तार से पढ़ाया गया है, बढ़िया से आपको एक एक सॉल्यूशन कराया गया है, सब कुछ यहां दिया गया है। आप आइए खाली विजिट करिए और पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा वचन बदलिए, लिख रहा लड़कियां। देखिए सही किया ना, अगर जब आप लड़की लिखते हैं, खाली लड़की लिखते हैं, तो लड़की में बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन जब आप लड़की का बहुवचन बनाते हैं तो क्या हो जाता है, यहां मात्रा छोटा होगा और याद रखेगा हो जाता। यही कॉन्सेप्ट दोस्तों बेटा बेटी के साथ भी होता है, बेटी। अब बेटी से जब आप बेटियां करते हैं तो याद रखेगा बेटियां में मात्रा बदलेंगे कि नहीं, इन सारी चीजों को याद रखेगा। ये जल्दी में लकड़ी मत कर दीजिएगा, लड़की हो जाएगा दोस्तों। लड़की का बहुवचन क्या हो जाता है, लड़कियां, और लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। अगला लिख रहा पुस्तक रखी है। इस पुस्तक रखी है वाक्य में वचन क्या है दोस्तों, एक वचन है कि बहुवचन है, भाई पुस्तक तो एक ही होता है। अगर बहुत सारी पुस्तक रखी होती तो हम कहते हैं पुस्तकें रखी हैं, ठीक है, या लाइब्रेरी में ढेर सारी पुस्तकें हैं, ठीक है, तो पुस्तकें कहते तब उसका बहुवचन बनता। अभी तो दोस्तों पुस्तक है, ये त्रिवचन जैसी कोई चीज नहीं होता, द्विवचन भी यहां पर नहीं है, बहुवचन होगा नहीं, इसलिए दोस्तों एक वचन ही आपको करना है यहां पर, ठीक है। लिख रहा है इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता था। हमेशा का तात्पर्य क्या दोस्तों, सदैव बहुवचन, ठीक है। सदैव बहुवचन में दोस्तों क्या होता है, तो हमने पीछे पढ़ा कि होठ हो गया, होठ हो गया, बाल हो गया,
प्राण हो गया, दर्शन हो गया, दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, हस्ताक्षर हो गया, अक्षत हो गया, समाचार हो गया। ठीक है, हमने बार बार दोस्तों इसको पढ़ा है कि ये सभी क्या होते हैं, ये सदैव एकवचन वाले होते, बहुवचन वाले होते हैं। ये सूरज पानी मत करेगा। पानी और सोना दोस्तों किसमें होते हैं, पानी सोना याद रखेगा, ये सदैव एक वचन में आते हैं। ठीक है, पानी सोना क्या होता है, सदैव एक वचन में आता है। और सूरज भी क्या होता है दोस्तों, ये भी सदैव एक वचन में आएगा। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपसे पूछा है क्या सदैव बहुवचन में रहेगा, तो याद रखेगा दोस्तों यहां पर जो सदैव बहुवचन रहेगा वो रहेगा होंठ शब्द। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला लिख रहा है दोस्तों अकारांत। देखिए अकारांत और आकारांत क्या होता है, मैंने समझाया कि अगर अंतिम में अ आ रहा है तो अकारांत, अंतिम में आ आएगा तो आकारांत, छोटी है तो ईकारांत, बड़ी है तो ईकारांत, छोटा हुआ तो उकारांत, बड़ा हो तो ऊकारांत, इस तरह से होता है। ठीक है, लिख रहा है दोस्तों यहां पर सवाल पढ़िए। ठीक है, सवाल एक सेकेंड, ज्यादा आगे आगे क्या, ठीक है चलिए, लिख रहा है दोस्तों अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन किया जाता है। ठीक है, अकारांत अगर स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग के लिए अलग कॉन्सेप्ट होता है, स्त्रीलिंग के लिए अलग कॉन्सेप्ट होता है। अकारांत स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है बहुवचन, यहां पर कर अंत्य स्वर के बदले ओ कर दिया जाता है, अ कर दिया जाता है या इ किया जाता है। आइए ये तो आप देखिए, आप अगर पहचान करना चाहते हैं कि अंत्य स्वर के बदले क्या किया जाता है तो बिना एग्जाम्पल के तो आप कतई नहीं समझ सकते हैं कि भाई क्या हो सकता है। ठीक है, आइए बताता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया दोस्तों, कहीं पर लिखा गाय, क्या लिखा दोस्तों, गाय। अब गाय का बहुवचन करेंगे तो क्या करेंगे, गाय का बहुवचन हो जाता है गायें, क्या हो जाता है दोस्तों, और गायें ऐसे ही लिखा जाता है, इसको याद रखिएगा। ऐसे लिखेंगे गायें या फिर ऐसे लिखेंगे गायें, बताइए, आप बताइए सही क्या है। मैं नहीं कहूंगा कुछ, ये लगा दे या फिर ये लगा दे। ठीक है, इसी तरह चलिए और एग्जांपल ले रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा तो जैसे लिख दिया रात। ठीक है, रात का क्या करते हैं दोस्तों, रातें, रात का क्या कर देते हैं, रातें। तो देखिए जो गायें ऐसे लिखते दोस्तों, ये लिखना ऐसे नहीं चाहिए, क्योंकि गाय हैं तो वहां पर ये लगाएंगे तो गाय के ऊपर एक ही मात्रा दीजिए और बिंदी लगाइए, जब इस तरह से बनेगा। ठीक है, जो हम लिखते हैं दोस्तों वो हम गलत लिखते हैं, तो गायें ऐसे लिखना नहीं है, होता यहां पर ये ही है। ठीक है, अये तो जोड़ना ही नहीं है, जोड़ना तो दोस्तों क्या है, ये ही जोड़ना है, लेकिन बस क्या करेंगे, एक ही मात्रा लगा के बिंदी लगाइए, यही तो मात्रा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यही मात्रा है। तो जल्दीबाजी में बच्चे क्या सोचते हैं, ऐसे लिख दिया जाए, अरे भाई ऐसे लिख दिए तो रातों को भी ऐसे लिख दें, तो क्या लिखेंगे, रातें लिख देंगे। रातें तो कोई शब्द होता नहीं, रातें होता है, तो इसके साथ अलग इसके साथ अलग कैसे, एक जैसा होता है। तो आप समझिए ए ऐसे नहीं लिखना चाहिए, य के ऊपर एक ही मात्रा दीजिएगा और तब लिखेगा ये। ठीक है, तो ये होता दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा उर्दू शब्द सौदा, जी हाँ दोस्तों, सौदा का बहुवचन रूप क्या होता है। अब जब बच्चा सौदा पढ़ता है ना तो ऑप्शन में गर ढूंढता है, सौदागर लिख रहा, उसके अंत में गर लगा देते हैं तो उसको लगता है बहुवचन बन जाएगा। अरे किसने तुमसे कह दिया कि बहुवचन बन जाएगा, सौदागर से किसने तुमको बता दिया बहुवचन लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लिख रहा है कि उसका रूप परिवर्तित हो जाएगा क्या, या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, या बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। तो सौदा में होता क्या दोस्तों, तो याद रखेगा कोई चेंजेस नहीं होता है, याद रखेगा सौदा का बहुवचन सौदा ही होता है, जैसे चाकू का चाकू होता है उसी तरह से सौदा का भी सौदा होता है, कोई चेंजेस नहीं करना, आपको याद रखेंगे। जानबूझकर जिनको पता नहीं होता ना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के चक्कर में क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला लिख रहा है हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा। चलिए देखते हैं, हिंदी में दोस्तों मैं लिखा है तो मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, मैं का बहुवचन हमेशा हम होता है। क्या होता है दोस्तों, मैं का, हम दोनों मत करिएगा, हम सब हम लोग से कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा याद रखेगा, मैं का बहुवचन क्या है, हम होगा। क्या होगा, मैं का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, हम होगा। कैसे दोस्तों, तो हिंदी में यही होता है, मैं का हम। ठीक है, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम की बातें हैं, जब आप पढ़े होंगे उत्तम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वहां आप पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, लिख रहा मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा, अरे बता तो दिया कि मैं का हम होगा। ठीक है, एक बार बता दिया, क्या आप उसको वाक्य प्रयोग करेंगे तो बदल जाएगा क्या, अरे नहीं बदलेगा भाई, मैं का बहुवचन क्या होता है, हम होता है तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है, बताइए केवल बहुवचन में किसका प्रयोग होता है, तो प्राण का प्रयोग होता है, पीछे हमने पढ़ा। ठीक है, पाठक के साथ तो पाठक गण लगा देते हैं, नदी के साथ नदियां लिख सकते हैं, स्त्री का स्त्रियां लिख सकते हैं। प्राण जो शब्द दोस्तों ये क्या होता है, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, इसलिए यही सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है, ध्यान से पढ़िए, केवल बहुवचन में किसका प्रयोग होता है, तो 20 बार पढ़ चुके हैं दोस्तों, दर्शन का प्रयोग होता है। भाई लड़का का तो लड़के हो जाएगा, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, ठीक है, नारी का नारियां हो जाएगा, तो याद रखेंगे दर्शन यहां सही जवाब है। मैंने कहा था ना, अगर आपने सदैव वाला पॉइंट याद कर लिया, 7 8 8 8 याद कर लिया, तो उसी में से बार बार सवाल आता है, कहीं कुछ अलग देता ही नहीं। आप पिछले 10-20
साल का पेपर उठा के देख लो, बार बार एक ही तरह के सवाल आते हैं, बाहर नहीं जाता है, कुछ यहीं से आता है। ठीक है, लिख रहा किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन होता है। देखो देखते ही बता दोगे कि दर्शन हमने 20 बार पढ़ा, गाय का गाय हो जाता है, बहन का बहने हो जाता है, लता का लताएं हो जाता है, तो सही उत्तर क्या है? दर्शन ही तो सही जवाब है, याद रखेंगे। लिख रहा ईकारांत, भैया बड़ी ई लगा के दिया है। लिख रहा ईकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? लिख रहा अंतिम स्वर, पीछे इसी को लिखा था अंत्य स्वर, तो अंत्य मतलब जो अंतिम में स्वर आ रहा है उसकी बात हो रहा है। लिख रहा अंत्य स्वर के बाद यहां लगा देते हैं, अच्छा, या फिर अंतिम स्वर को हटाकर, देखो के बाद यहां लगाते हैं या हटाकर यहां लगाते थे, तो दोनों दो बातें हो गई, या ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बदले यूं लगा देते हैं या ये कर देते हैं। ठीक है, चलिए एक देखते हैं दोस्तों। मान लिखा है नदी, यही तो इकारांत है, बड़ी है यहां पर, यहां बड़ी है, तो नदी को करते क्या हुआ? नदी में मात्रा कर देते छोटा, यानी जो मात्रा पहले इसको छोटा करते हैं, तो ई को ह्रस्व करके, ई को ह्रस्व करके, यहां भी लिखा ह्रस्व करना, यहां भी लिखा ह्रस्व करना, मतलब ये दो ऑप्शन तो फर्जी में दे दिया, गलत। ठीक है, ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद यूं लगाते हैं या वो लगाते हैं, तो नहीं यूं नहीं लगाते दोस्तों, यहां पर इकारांत में दोस्तों यहां लगाते हैं, यूं नहीं लगाना पड़ता, क्या लगाना पड़ता है? यहां। हमको लगता है यहां मिस्टेक दे दिया दोस्तों, नहीं तो गलत हो जाएगा उत्तर, यहां लगेगा दोस्तों, याद रखेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मछली लिखा है, तो मछली का क्या करेंगे दोस्तों? मछलियां हो जाएगा। बहुत एग्जांपल मैं आपको गिना दूंगा ऐसे। ठीक है, जैसे नारी लिखा है, नारी, नारी में देखिए बड़ी की मात्रा होती है, तो नारी का क्या हो जाता है? नारियां हो जाता है। नारी का क्या हो जाएगा? नारियां हो जाएगा। इसी तरह से लड़की, अभी पीछे मैंने बताया था लड़की, तो लड़की में देखिए बड़ी ही लगा है, तो लड़की का क्या हो जाएगा? लड़कियां हो जाएगा। बेटी का बेटियां हो जाएगा, देखिए मात्रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लड़की का क्या हो जाएगा? लड़कियां हो जाएगा। तो समझिए यहां पर यहां लगेगा। इस तरह से दोस्तों 4 नंबर गलत है, 3 नंबर सही है, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ये मिस्टेक में दे दिया। ठीक है, यहां रहेगा इसके जगह पे, ये सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग समझदार हैं, कहां गलत है कहां सही है, इतनी चीजें तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। मैंने आम ले लिया है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? अब देखिए मैंने आम ले लिया का बहुवचन, बच्चा समझता है कि देखो मैं को हमने बदला था हम में, देखो कितना खोपड़ी लगाता है, जिसको नहीं आता वो पढ़ता है मैं को हमने किया था हम में। तो सर क्या मैंने अगर लिखा है यहां पर, मैंने लिखा है, क्या मैंने को सर हमने कर दें क्या? हमने कर दे क्या? नहीं, कौन तुमसे बताया ऐसा होगा? यही तुमने गलत कर दिया। तो जिन जिन बच्चों ने दोस्तों हमने चुना, हमने वाले पहले ही क्या हो गए? गलत हो गए। ये पीटी परीक्षा में आपसे सवाल पूछा गया था। ठीक है, ऐसे लोग गलतियां कर दिए। आप सोचोगे सर ये क्या हो गया? अरे भाई बहुवचन बनाना है पूरे सेंटेंस का, तो मैंने आम ले लिया है तो उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? मैंने आम लिए हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों? बस यहां पर देखिए बिंदी लगा देंगे तो बहुवचन बन गया, ढेर सारे आम लिए हैं। ठीक है, तो याद रखेगा इसका बहुवचन यहीं से बन जाएगा। ठीक है, न कि आपको मैं को बहुवचन बनाने की जरूरत है। क्यों मैं को बहुवचन बनाना? आप सामान लेने गए तो सामान को बहुवचन बनाओगे ना, या अपने आप को बहुवचन कर दोगे? समझो किसे बहुवचन करना, आपको सामान को बहुवचन करना है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों सही होगा। यहां बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो बताया था गौ, देखिए चाहे परीक्षा में गौ देता है चाहे परीक्षा में गाय देता है। ठीक है, तो जब गाय होता तो आकारांत होता है, और गाय का क्या हो जाता है? बताया था गाय का गाय हो जाता है, और आपको समझाया था कि इस तरह से गाय नहीं लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, ये भी समझाया था। अब गौ कर दिया तो गौ का क्या कर देंगे दोस्तों? तो गौ का गौवें करेंगे। देखिए गौ जब रहेगा तब आप गौवें करेंगे, तब के लिए सही है, और गाय रहेगा तो गाय के लिए य पे लगाएंगे। तो दोनों दो कॉन्सेप्ट भैया, तो याद रखिए। अच्छा ये वाला ये करे या फिर यह लगाकर बिंदी लगा दिए, बताइए। ठीक है, क्या करें? तब आप जब गौ लिखेगा तब ये वाला करिएगा, जब गाय लिखेगा तब ये वाला करिएगा, दोनों दो हैं। ये वाला कब होगा दोस्तों? जब गाय लिखा होगा तब होगा। ठीक है, तब होगा, याद रखेंगे। गौवें कब होगा? जब गौ लिखा रहेगा तब होगा। दोनों दो बातें हैं। निम्नलिखित में से बहुवचन रूप कौन सा है बताइए? लिख रहा तेहा, तोर, तोला, तुमन, हा। ठीक है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ी शब्द हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये छत्तीसगढ़ी शब्द है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों प्रयुक्त किए जाते हैं। और यहां पर दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा आएगा यहां पर। तो याद रखेगा तुमन हा, तुमन हा जो दोस्तों याद रखेगा बहुवचन होता है तुमन हा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल था, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे भी लगा कि यार बड़ा डिफिकल्ट आ गया, अब इसका जवाब कैसे ढूंढा जाए, बट है। ठीक है, इसको याद रखेगा। वहां पर एक वचन, जैसे वहां पर मैं आपको बताऊं कि बहुवचन बनाने के लिए मन शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मन। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है घोड़ा,
घोड़ा लिखा है ना, तो उसका बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे पता है, लिखेंगे घोड़ा मन। क्या लिखेंगे? घोड़ा मन। क्या बात कर दिए सर, ऐसा होता है क्या? जैसे कहीं लिखा है लड़का, तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़का मन हो जाएगा। जैसे लिखा है भाई, तो भाई का क्या हो जाएगा? भाई मन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तुमन, हाँ फिलहाल याद रखेंगे, ये इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है दोस्तों, वो बताना है। बहुवचन कौन सा है? अनुज है, गौ है, गुरुजन है या लेखक है। तो देखिए गुरु में ये जन शब्द लगा है और इसको देख करके आपने बता दिया क्या है, ये बहुवचन है। बाकी अनुज तो है नहीं, गौ होता तो गौ का गौवें हो जाता, लेखक का लेखक गण हो जाता। अनुज दोस्तों छोटे भाई कहा जाता, वो नहीं दिया है, तो यहाँ पे याद रखेंगे गुरुजन आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यही ऑलरेडी क्या दिया है, बहुवचन में दिया है। तो आज का सवाल दोस्तों ये समाप्त होता है। याद रखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे विषय आपको डिटेल में पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं विषय के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो इन्हें परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और यूजफुल हो तो आप ले सकते हैं। बाकी दोस्तों अब किताबें भी आ चुकी, किताब तो जरूर आपके पास होनी चाहिए, ऑर्डर कर लीजिए यार, ज्यादा महंगी नहीं है, बिना किसी डिलीवरी चार्ज की किताब भेजा जा रहा है, 3-4 दिनों में आपके घर आ जाएगा, क्या चाहिए इससे ज्यादा। ठीक है, 500 पेज की किताब है और 5000 सवाल भी दिए गए हैं दोस्तों। इस किताब में पूरा चैप्टर डिटेल में दिया गया है, तो आप इसके माध्यम से भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलें आज की क्लास यहीं समाप्त होती, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट का इंतजार रहता है आप सभी का, तो प्लीज कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।